हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अध्याय 6। चैप्टर कौन सा है? 6। भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला पॉइंट आपका क्या है। इस काल के नूतन साहित्य स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। तो नूतन का मतलब क्या होता है? नया, ताजा, है ना। तो इस काल में क्या है, जो नूतन माने नए साहित्य स्रोतों में किसकी रचना की गई है? माने संत कवियों की रचनाएं हैं। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि इतिहासकार जो इन संत कवियों के द्वारा, है ना, अनुयायी जो उनके संप्रदाय थे, क्या थे? उनके संप्रदाय थे, उनके द्वारा जो लिखी गई है, क्या लिखी गई है? उनकी जीवनी का क्या करते थे दोस्तों? इस्तेमाल करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले असमानता, दूसरा है ऊंच नीच, तीसरा है अमीर गरीब और चौथा है छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि असमानता को समाप्त करना, है ना। समाज में समान हो। समान का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कोई मजदूर है ना, मजदूरी करते हैं तो उनको क्या, बराबर का वेतन मिलना चाहिए, है ना। तो वो क्या होगा दोस्तों? समानता। किसी मजदूर को ज़्यादा पैसे मिल रहे, किसी मजदूर को कम पैसे मिल रहे, तो क्या हो गया? वो असमानता। तो सब में क्या हो? असमानता को समाप्त करना, है ना। पहला उद्देश्य है कि असमानता को खत्म करना। दूसरा है ऊंच नीच, माने जाति, जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है ना, जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है उसमें भी क्या करना है कि उसको भी समाप्त करना है। दूसरा उद्देश्य तो यह है। तीसरा है अमीर गरीब, अमीर गरीब की जो खाई है कि अमीर ज़्यादा अमीर बनते रहे, है ना, और गरीब गरीबी हो रहे। तो भक्ति आंदोलन का तीसरा जो उद्देश्य है आपका कि अमीर और गरीब की जो खाई को भी क्या करना है दोस्तों? समाप्त करना है। छोटे बड़े की भावनाओं को समाप्त करना, है ना, कि वो छोटा है, ये बड़ा है ना, माने वो अमीर है, एक तरीके से गरीब है ना। तो छोटे बड़े की जो भावना है ना, उसको भी क्या करना है दोस्तों? समाप्त करना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका असमानता, दूसरा है ऊंच नीच, तीसरा है अमीर गरीब, चौथा है छोटे बड़े की भावनाओं को समाप्त करना। ये 4 पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी उड़ीसा में प्रमुख देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ में क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण विश्व का स्वामी, माने संपूर्ण विश्व का क्या है? स्वामी है। विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो क्या दे रखा है दोस्तों? पूरी उड़ीसा में आप देखते हो कि उड़ीसा में हर साल, है ना, जगन्नाथ यात्रा निकाला जाता है। तो पूरी उड़ीसा में मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते क्या है? जगन्नाथ। आप इस वर्ड से परिचित हो दोस्तों, है ना। उड़ीसा में बहुत ही, है ना, फेमस तरीके से बहुत ही ये प्रसिद्ध यात्रा निकाला जाता है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ में क्या होता है? संपूर्ण विश्व क्या है? वो स्वामी है। विष्णु के स्वरूप के रूप में क्या कहता है? प्रस्तुत किया गया है। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। तो क्या है दोस्तों कि जो देवी की उपासना है ना, उपासना करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या है? सिंदूर समझते हो, सिंदूर से पोत देते हैं किसको? पत्थर को, है ना, के रूप में की जाती थी। इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराएं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच में महत्वपूर्ण बिचौलिए क्या है? बने रहे। तो क्या दे रखा है दोस्तों? इस काल में क्या है? बहुत से भक्ति परंपराएं में क्या है? जो ब्राह्मण देवताओं और जो भक्तजन है, जो ब्राह्मण है, जो भक्त है, जो भगवान को जो मानने वाले हैं, उनको क्या होते हैं? भक्तजनों, है ना, के बीच में क्या है? महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं आपका क्या है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारो माने विष्णु भक्त और नैनारो माने शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। तो क्या दे रखा है दोस्तों पॉइंट? जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है ना, लगभग कब हुआ? 6ठी शताब्दी में हुआ।
किनके नेतृत्व में हुआ? अलवारो माने विष्णु भक्त द्वारा और नैनारो माने शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। तो क्या दे रखा? नैनार माने शिव भक्त, अलवार माने विष्णु भक्त। आपका अंतर आएगा ना पेपर में, तो आपको ऐसे लिखना है और अच्छे नंबर लाने से कोई आपके रोक नहीं सकते हैं। तो नैनार माने क्या है? शिव भक्त की, है ना, प्रचार करते थे, है ना, भजन गाते थे, है ना। और अलवार माने क्या है? विष्णु भक्त, है ना, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, इसमें भगवान शिव की पूजा करते थे और इनका प्रचार करते थे, भजन गाते थे, है ना, विष्णु भक्त में। तो नैनारों की संख्या क्या था? कितना था दोस्तों? 63। माने नैनारों की जो संख्या था आपका वो 63 थे। अलवारों की संख्या कितना था? 12। अलवारों की संख्या 12 था। तो आपको ऐसे ही लिखना है। जो कुम्हार थे, माने क्या थे? क्या कौन कौन से जाति थे? माने कुम्हार थे, अप्रस्त थे, कामगार थे, किसान थे, शिकारी थे, सैनिक थे, ब्राह्मण थे और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो क्या थे? कुम्हार, अप्रस्त, कामगार, किसान, जानते हो जो खेती बाड़ी करते थे, शिकारी ना जानवरों को शिकार करते थे, सैनिक थे, ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ करते थे, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, माने भिन्न भिन्न जातियों से आए थे, है ना। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, माने क्या थे? पेरिये, अलवार, है ना, उनकी पुत्री अंदाल आदि। इसमें क्या है दोस्तों? तीसरे में उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? अपार, है ना, सबंदर, है ना, सुंदरार आदि। तो आपको 3 पॉइंट, ज़्यादा मैंने अपने लिखा नहीं है, 3 पॉइंट आपने याद कर लिया ना, तो अच्छे नंबर लाने से आपके कोई रोक नहीं सकता। तो क्या है? उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों? अपार थे, है ना, सबंदर थे, सुंदरार थे आदि थे। और इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों? तो पेरी अलवार थे, हाँ, पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंदाल, है ना। क्या है दोस्तों? पेरिये अलवार, उनकी पुत्री क्या? अंदाल आदि। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते क्या है। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। तो धर्म के जो इतिहासकार है, जो भक्ति परंपरा को 2 मुख्य भागों में बांटा है। तो पहला भाग क्या है? सगुण भक्ति परंपरा, दूसरा है निर्गुण भक्ति परंपरा। तो सगुण में क्या है? यहाँ पे अरे किसी रूप की पूजा की जाती है, किसी मूर्ति की पूजा की जाती है सगुण भक्ति परंपरा में। जैसे शिव की मूर्ति की पूजा, विष्णु की मूर्ति की पूजा तथा उनके अवतार और देवियों की आराधना की जाती है ना, माने पूजा पाठ किया जाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? अमूर्त है, माने किसी रूप में नहीं है ना, एक मन से, एक दिल से, है ना, मान करके पूजा पाठ की जाती है और निराकार है, माने इसका कोई रूप ही नहीं है ना, और ईश्वर की उपासना की जाती है, माने पूजा की जाती है। भक्ति परंपरा एवं प्रमुख संत, जो भक्ति परंपरा एवं प्रमुख संत है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका क्या है? सगुण भक्ति परंपरा है, दूसरा है निर्गुण भक्ति परंपरा है। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति परंपरा में क्या है? राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा है। इसमें क्या है? निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या है? ज्ञान मार्ग की शाखा है और प्रेम मार्ग की शाखा है। तो राम भक्ति शाखा में क्या है दोस्तों? यहाँ पे विष्णु जी को, है ना, विष्णु अवतार को भी राम भक्ति परंपरा में रखा गया है। और इसमें क्या है? कृष्ण भक्ति परंपरा में क्या है दोस्तों? कृष्ण भक्ति शाखा में क्या है? यहाँ पे कृष्ण जी की, माने बचपन का, है ना, बाल काया का, लीलाओं का वर्णन किया गया है। और कौन कौन वन? इसने सूरदास जी ने बताया है और मीराबाई बताया है, माने कृष्ण जी के बाल का, बचपन का, है ना, कैसे रहते थे, कैसे कैसे वो कर्तव्य करते थे, उनके बारे में बता रखा है। इसमें क्या है? तुलसी जी राम के बारे में, है ना, तो रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो तुलसीदास ने ही लिखा है और वो राम जी के बारे में बता रखा है। निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या है दोस्तों? ज्ञान मार्ग की शाखा है और प्रेम मार्ग की शाखा है। तो ये ज्ञान के माध्यम से, है ना, ज्ञान के माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो इसने किसने? कबीर जी, है ना, इनके बारे में बता रखे हैं। और यहाँ प्रेम मार्ग की शाखा है, मतलब प्रेम के माध्यम से, है ना, प्रेम मार्ग की शाखा में भगवान की प्राप्ति हम कैसे करते हैं उनके बारे में बता रखा है। किसने बताया? जयसी ने। तो आपका है कि राम भक्ति शाखा माने तुलसी जी ने इनका वर्णन कर रखा है, बताया है। और कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में, है ना, सूरदास जी, मीराबाई। और ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर है और प्रेम मार्ग की शाखा में क्या है? जयसी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।